आज हम लोग मैट्रिक्स क्लास को आगे बढ़ाते हुए अंतिम क्लास आज मैट्रिक्स का होगा। उसके बाद हम लोग बुक से क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का 3.2 से 3.3 तक। लेकिन उससे पहले हम लोग आज अंतिम क्लास देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सममित और विषम सममित। तो हम लोग पिछले क्लास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है, तो उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं क्योंकि आज उसका इस्तेमाल होने वाला है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आज का टॉपिक होगा हम लोगों का सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज का हम लोगों का टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन हम लोग पिछले क्लास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है, तो उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ध्यान देना है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 2/4 ऑर्डर का कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज लेना हम लोगों ने कल सीखा था, देखा था कि ट्रांसपोज को ए डैश कहते हैं या फिर ए टू द पावर टी से इसको डिनोट करते हैं। तो जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रो जो है ना कॉलम बन जाता है, रो कॉलम बन जाता है। मैंने इंटरचेंज कर देते हैं रो और कॉलम को, यानी इसको इस पार लेकर आ जाएंगे और इसको इस पार लेकर आ जाएंगे। रो बदल जाएगा कॉलम में, कॉलम बदल जाएगा रो में। यहां पर पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये हम लोगों के पास मैट्रिक्स आ गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं। इसको ट्रांसफर करके ये आया। अगर हमारे पास बी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ध्यान देना है 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हम लोग बी का ट्रांसपोज लेंगे, इंटरचेंज करेंगे रो और कॉलम को आपस में, तो इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करने के बाद ये आप इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बचेगा। लेकिन इसका जो पहला रो है पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा रो 4 5 6 7 8, ये तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया। तो ये हम लोगों का इंटरचेंज होने के बाद मैट्रिक्स बचा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि पिछला क्लास का पढ़ा हुआ चीज था, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij n/n ऑर्डर का है, is said to be symmetric if A dash equals to A। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे कब, जब उसका ट्रांसपोज लेके ए के बराबर ही हो, है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए। हम लोग दैट इज करके लिख सकते हैं, दैट इज लेट ए इक्वल्स टू Aij n/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू Aj। बहुत इंपॉर्टेंट
ये डेफिनेशन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में यही पूछा जाता है। अगर लिख देता है ये लाइन और ऑप्शन में ये दे देता है, कैसे देता है हम लोग आगे लिखेंगे, लेकिन इसको पहले समझना है। अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी को हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे कब, अगर ए आई जे बराबर ए जे आई। थोड़ा समझना है, ध्यान से एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एग्जाम्पल है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हम लोग का ये एग्जाम्पल नहीं है, हम लोग अभी एग्जाम्पल लेने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना। इसके अनुसार हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है? थोड़ा ध्यान देना, 1 मिनट के लिए। यहां आई और जे क्या है, ये आई को हम लोग रो कहते हैं और जे को कॉलम। ये भी जे कॉलम है, ये आई रो है, सॉरी हाँ यहां पर बदल गया है, यहां जे रो बन गया है और आई कॉलम है। तो अब देखिए यहां हमने लिखा है कि ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी ये आई जे और जे आई जब भी होगा तो बराबर होगा। तो 2 1 और 1 2 लग रहा है ना उल्टा उल्टा, आई जे जे आई, 2 1 1 2। अगर यहां 5 लेंगे तो यहां भी क्या लेंगे, 5 लेंगे। इसका मतलब यही है, ये आई जे इक्वल टू ये जे आई। अब बताइए ये 3 1 है तो ये 1 3, ये दोनों चीज क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहां अगर हम लोग 6 लेंगे तो यहां भी क्या लेंगे, 6 ले लेंगे। अच्छा अब क्या है, ये 2 3 और 3 2 दोनों बराबर होना चाहिए। डेफिनेशन में कहता है ये आई जे इक्वल टू ये जे आई होना चाहिए, यानी यही एलिमेंट है आई, 3 को आई कहते हैं और 2 जे है, यहां 2 जे है और 3 आई है, उल्टा है ना। हालांकि ये भी आई है, इसके अनुसार आई, इसके अनुसार जे, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर का मतलब यहां अगर 9 लेंगे तो यहां भी क्या लेंगे, 9 ही लेंगे। और अगर 1 1 है, यानी आई और जे अगर दोनों बराबर है, तो उसके बारे में कोई चीज यहां जिक्र नहीं किया है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा डेफिनेशन में। इसका मतलब हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ये तीनों एलिमेंट, कुछ का मतलब 0 1 2, हम लोग कुछ भी लेंगे। ये हम लोगों का क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। कैसे कैसे, अब हम लोग इसको ट्रांसपोज लेके देखते हैं। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद ये ए के बराबर ही हो जाता है तो सिमेट्रिक होगा। दूसरा डिफिनेशन यहां है, दोनों डिफिनेशन को मिला के हम लोग मर्ज करके देखते हैं, तो हम लोगों को मैच करना चाहिए। तो देखिएगा, टेकिंग ट्रांसपोज, जैसे पहले देख रहा हूं नीचे आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। देखिए टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं। जब हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ए डैश हो जाएगा और आपस में बदल जाएगा। पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, 5 1 9। अच्छा अब तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा, 6 9 और 2। अब बताइए, आप देख लिए होंगे, आपने एक चीज नोटिस किया है कि ये मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम नजर आ रहा है। बोला हाँ, क्यों, क्यों यहाँ 0 5 6 0 5 6 5 1 9 5 1 9 6 9 2 सेम लग रहा है। जब सेम है इसका मतलब है कि ए डैश इक्वल टू ए के बराबर हो गया। जब हो गया इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, ए इज
चलिए अब दूसरा डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कहा कि बोर्ड एग्जाम में पूछता कैसे है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा रहता है, लेट A equal to Aij is called या said to be symmetric matrix if ऑप्शन दे देता है Aij क्या है Aij, अच्छा ऑप्शन ले रहा था Aij इक्वल्स टू 0 दे देगा, B इक्वल्स टू Aij इक्वल्स टू Aji और C दिया रहेगा Aij इक्वल्स टू माइनस Aji या फिर D दिया रहेगा Aij इक्वल टू या फिर नन ऑफ दिस ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन दिया है। अच्छा आप बताइए कि कौन सा डेफिनेशन में आप पढ़े हैं। तो डेफिनेशन में आपने देखा कि अगर सिमेट्रिक है इसका मतलब सिमेट्रिक है, इसका मतलब Aij इक्वल टू Aji होता है। तो कौन सा ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? तो बोले बी में नजर आ रहा है, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखना है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij n by n is said to be skew symmetric matrix if A dash equal to minus A, that is let A equals to Aij n by n is called skew symmetric matrix if Aij equals to minus Aij, सॉरी Aji, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं। क्या है? Aij इक्वल्स टू माइनस Aji, ठीक है। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J, कुछ भी हो सकता है I और J का वैल्यू। For all possible values of I and J, I और J का सभी पॉसिबल वैल्यू के साथ ये हम लोगों का कंडीशन होगा, ठीक है। इसमें और एक कंडीशन है, थोड़ा ध्यान देना। अगर हम लोग पुट करते हैं I इक्वल्स टू J, हम लोगों ने I इक्वल टू J ले लिया, यानी जहां जहां J रहेगा वहां वहां क्या कर देंगे? I पुट कर देंगे या फिर J पुट कर देंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। तो ध्यान देना है Ai यानी I जहां है वहां तो I रहा ही और J के जगह पर भी I ले लिए, और इक्वल्स टू माइनस है तो माइनस, A है तो A, और J के जगह पर फिर क्या ले लेंगे? I ले लेंगे, ये I। हम लोग J भी ले सकते हैं, अगर आपको मन कर रहा है तो ले लेना है, प्लस ये I इक्वल्स टू 0, ये इस पार आ गया 0 हो गया। हम लोगों ने क्या किया? सिंपली J के जगह पर I पुट कर लिया, I इक्वल्स टू J, या फिर ऐसा लिखिए J इक्वल टू I, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब लिखिए कि 2ai इक्वल्स टू 0, 2ai यानी ai इक्वल्स टू 0, ये बहुत बड़ा कंडीशन है इस सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। यानी सिमेट्रिक
इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंडीशन नहीं था। अगर इक्वल था, यहां एग्जांपल था मैंने मिटाया, तो ध्यान देना यहां मैं लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर a इक्वल्स टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको आपको उतारना नहीं, जो मैं मिटाने के बाद लिखूंगा उसको उतारना है ना। अब बताइए, ये 1 1 था, 2 2 था पिछला एग्जांपल में, तो मैंने कुछ भी अपने मन से लिख दिया था 1 2 3। लेकिन अब यहां पर कंडीशन है कि अगर 1 1 है, सेम है, I है, J है, 1 1 सेम है, यहां पर हम लोग क्या लेंगे? 0 लेंगे। अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, यहां कहा 1 1 सेम। अब यहां पर क्या कहा है? IJ माइनस JI, यानी 1 2 2 1 दोनों अगर सेम है तो सेम लेंगे, साथ ही साथ माइनस में लेंगे। यहां अगर 2 लेंगे तो यहां क्या लेंगे? -2 लेंगे। बात समझ आ रही है? यहां 1 3 अगर 5 लेंगे तो 3 1 भी -5 लेंगे, उल्टा। या फिर यहां माइनस लें या फिर यहां माइनस लें, बात बराबर। यहां अगर 5 लिए 3 1 तो 1 3 क्या लेंगे? -5 लेंगे। यहां 2 3 है ना, IJ JI, और यहां 3 2। अगर यहां 6 लेंगे, यहां क्या लेंगे? -6 लेंगे। बस यही हम लोगों का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, इस कंडीशन को भी फॉलो करना। ये तो कंडीशन के साथ हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा, इसको देख देख के, लेकिन ये भी फॉलो करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। जब हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया, ए डैश बन गया। अब ए डैश बना, इसका जो रो है ये कॉलम बन जाएगा 0 2 -5, और इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। अब क्या सेम है ये दोनों मैट्रिक्स? क्या सेम है? तो नहीं, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां प्लस में यहां माइनस में, यहां प्लस में यहां माइनस में, यहां प्लस में यहां माइनस में, कुछ आपस में विद क्रम दिख रहा है। इसके जगह पे प्लस, इसके जगह पे तो वो ये डायगोनल एलिमेंट तो 0 ही है, ये 2 है तो माइनस, यानी ऐसा लग रहा है कि अगर माइनस यानी निगेटिव अगर कॉमन ले लें तो लग रहा है सेम हो जाएगा। यहां से निगेटिव आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहां से निगेटिव कॉमन लेंगे, पहले पॉजिटिव है तो निगेटिव खुद बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यानी सेम हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है, तो मैं मिटा रहा हूं, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू aij n by n इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ लिख लिया है। चलिए ध्यान देना है, हम लोग कॉमन ले रहे हैं। ए डैश इक्वल्स टू माइनस, जब कॉमन लेंगे तो पूरे एलिमेंट के साथ कॉमन आता है, यानी 0 माइनस, अब ये 2 बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए हैं, ये -5 हो जाएगा, 2 माइनस में हो जाएगा, 0 -6 5 6 है ना, ये प्लस हो गया और ये 0 0 है। अब चेक कीजिए, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम लग रहा है? बोला हाँ लग रहा है। अब ए के बराबर हो गया, इसका मतलब ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अच्छा, और एक एग्जांपल ले रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक का, थोड़ा ध्यान देना। एग्जांपल 2, दूसरा एग्जांपल है, अगर b इक्वल्स टू ऐसा है लेट, तो b सिमेट्रिक कैसे होगा आपको थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहला चीज, कितना ऑर्डर का ले रहे हैं। अगर 2 ऑर्डर का ले रहे हैं तो 2x2 होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो पहला चीज स्क्वायर मैट्रिक्स हमने 3x3 ऑर्डर ले लिया। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने क्या पढ़ा है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट हमको 0 ले लेना है। सबसे पहले हम लोगों ने डायगोनल एलिमेंट 0 ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अगर यहां पर e लेंगे, यहां पर क्या लेंगे, -e, करस्पॉन्डिंग उसका जो है ना विपरीत एलिमेंट A21 और A12 सेम होना चाहिए, लेकिन निगेटिव में से। अगर यहां f लेंगे 313 तो 31 भी f आएगा, लेकिन माइनस से। यहां अगर k लेंगे, यहां -k। ये हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसपोज लेके देखते हैं तो क्या वही आता है, ठीक। ठीक है, अब तीसरा रो, तीसरा कॉलम बन गया, ठीक है ना। अब देखिए बी डैश माइनस कॉमन लिए 0 e f, -e 0 -k, -f k 0। हमने निगेटिव कॉमन लिया तो 0, ये प्लस बन गया, प्लस बना, यहां माइनस हो गया। अब देखिए b डैश इक्वल टू -b के बराबर आ गया, आया नहीं, आया। ये जो b है पूरा इस b के बराबर है, ठीक। इसलिए ये हेंस b इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 थ्योरम देखेंगे, छोटा छोटा थ्योरम है। थ्योरम कहिए या नोट कहिए। थ्योरम है कि अगर मेरे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस ए डैश को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं और a माइनस ए डैश को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर कोई मेरे पास a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस ए डैश को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिखेंगे फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट जो है रियल है, जिसका एलिमेंट क्या है, रियल है, देन एक नंबर a प्लस ए डैश इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ रहा है। a प्लस, अगर कोई a मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका सारा एलिमेंट रियल नंबर है ना, विद रियल एंट्रीज का मतलब एलिमेंट होता है, और a माइनस ए डैश इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो ये हम लोगों का होता है। अब कैसे होता है हम लोग एग्जांपल लेंगे। अच्छा, प्रूफ अगर देखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है, नॉट नीड टू प्रूफ, लेकिन अगर आपको जानना हो तो जानना चाहिए। मान लेते हैं 1 नंबर हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, 1 नंबर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो माना लेट P इक्वल्स टू A प्लस A डैश। आपको 12th का एग्जाम में पूछेगा नहीं प्रूफ करने के लिए, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि A प्लस A डैश कैसे सिमेट्रिक होता है। हम लोग यहां प्रूफ करेंगे लैंग्वेज के तहत, लेकिन एग्जाम्पल भी लेंगे अभी कि A प्लस A डैश ये कोई मैट्रिक्स है। अच्छा, A डैश से उसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या वो सिमेट्रिक होता है? बिल्कुल होता है, वो भी एग्जाम्पल के जरिए भी हम लोग देखेंगे। अगर A प्लस A डैश हम लोग लिए एक मैट्रिक्स और लेने के बाद दोनों तरफ क्या किए? ट्रांसपोज ले लिए, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने के बाद हम लोग पाते हैं P डैश इक्वल्स टू A प्लस A डैश का होल डैश। यही ना हम लोग ट्रांसपोज लिए, ट्रांसपोज लिए तो P डैश बना और इसका होल डैश बनेगा। ध्यान देना है थोड़ा, A प्लस A, अच्छा जब डैश होता है तो ये आपस में डैश होता है, स्क्वायर की तरह में होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 अभी आसान है। A डैश हो जाएगा, फिर A डैश पर होल डैश हो जाएगा, कहने का मतलब दोनों पर डैश, ठीक है। अब है A डैश प्लस A डैश पर डैश, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि फिर से A होता है, क्या पढ़े हैं? A डैश टू दी पावर डैश इक्वल टू A होता है, हम लोग ये पढ़े हैं। फिर से देखिएगा P डैश, चूंकि A डैश प्लस A कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, इसलिए A प्लस A डैश हो जाएगा, क्योंकि इट होल्ड्स कॉम्यूटेटिव लॉ। सिर्फ कॉम्यूटेटिव लिख के रख लीजिए, जगह की कमी है ना। कॉम्यूटेटिव के कारण A प्लस A डैश हम लोग उलट सकते हैं, A डैश प्लस A या फिर A प्लस A डैश, दोनों चूंकि बराबर होता है। अब बताइए P डैश इक्वल्स टू ये कितना है? P के बराबर है या नहीं, है ना। तो हम लोग डेफिनेशन में पढ़े हैं कि अगर A डैश बराबर A है तो सिमेट्रिक है, B डैश बराबर B है तो सिमेट्रिक है, C डैश बराबर C है तो सिमेट्रिक है, तो P डैश बराबर P है, इसका मतलब हेंस P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A प्लस A डैश तो P है, A प्लस A डैश P है, इसका मतलब A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक, इंप्लाइज दैट A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। आपको पूछेगा नहीं, आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं। इन सिमिलर वे यू कैन प्रूव दैट A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है कि ये प्रूफ करें, हाँ एग्जाम्पल के जरिए प्रूफ करना आना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग देखिए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सुधार करूंगा और आपकी हर परेशानी को दूर करूंगा, मिटा दूं। अब नेक्स्ट दूसरा थ्योरम जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, any square matrix can be expressed
is the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं और उसके साथ किसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। क्या है, दैट इज ए इक्वल्स टू, ऐसा है 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। यानी a इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां पर वन बाई टू ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक and 1/2 a minus a dash is a skew symmetric matrix। ठीक है, क्या है कि ये हम लोगों ने पहले कहा, थ्योरम में क्या कहा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसको फिर a प्लस a डैश, ये भी हम लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। हमने अभी पढ़ा पहला थ्योरम में कि a प्लस a डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोगों ने कहा है कि अगर a प्लस a डैश को जोड़ेंगे और यहाँ 1/2, फिर यहाँ a माइनस a डैश को 1/2 के साथ इन दोनों को जोड़ेंगे तो a के बराबर आएगा, और इसी को कहते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जोड़। यहां हमने लिखा है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां पर a प्लस a डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां तक आज के लिए क्लियर है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अभी हमने बुक का व्यवस्था किया, बुक अब मेरे पास है, अब हम लोग बुक से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 3.2 3.1 चूंकि हम लोग कर चुके हैं,